कहते ही नहीं हैं, बल्कि ये सत्य है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके लिए वो दुनिया से लड़ सकती है, दुनिया को बता सकती है कि मैं इसके लिए, अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इन्हीं सब बातों को लेकर के एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। उसकी एक लालसा होती है कि वो हमेशा उसका बच्चा बुलंदियों को छुए और हर फील्ड में वो सक्सेस हो। एक माँ ने ही कुछ ऐसा कर दिया है, अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए और दुनिया में सबसे ऊंचा नाम रोशन करने के लिए, स्कूल में टॉपर बनने के लिए एक बच्चे की हत्या कर देती है। और हत्या की कहानी जो है, हत्या के पीछे की जो साजिश है, वो बहुत ही खौफनाक तरीके से उसको अंजाम देती है। इस कहानी को अगर पूरा आप समझ जाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि क्या आपका जो बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है उसके साथ, या वो फिर कितना सुरक्षित है स्कूल में। स्कूल भी होते हैं जो तमाम तरह की सुविधाएं देते हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के। वो तमाम तरह की व्यवस्था करते हैं जो स्कूल संचालक होते हैं, जो स्कूल के प्रबंधक होते हैं, कि हम आपका बच्चा हमारे स्कूल में सुरक्षित है। लेकिन जो आज की कहानी है, इन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल करके रख दिया है। आप समझ नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते कि बड़ा एक महिला इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकती है। इसलिए ये कहानी आपको जानना, सुनना और देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहानी सच्ची घटना है। कोई कहानी के रूप में हम इसको सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्ची घटना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये स्पेशल शो क्राइम स्टोरी। और यहाँ पर हम सच्ची घटनाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जागरूक हों, आपके बच्चे जागरूक हों, समाज जागरूक हो। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई मेरा मकसद नहीं होता है। और आज की जो कहानी है उसे बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसकी जानकारी अपने बच्चे के क्लास टीचर या जो स्कूल मैनेजमेंट है उससे इस बात को शेयर जरूर करना चाहिए। नहीं तो ये आज आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। कहानी तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का एक ज़िला पड़ता है पुदुचेरी और वहाँ का एक इलाका पड़ता है कराईकल। यहाँ के एक स्थानीय स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में। उम्र उनकी महज 13 या 15 साल के बीच में थी। एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़का का नाम था बाला मणिकुंदन और जो लड़की थी उसका नाम था जे सगाया रानी। और जे सगाया रानी की माँ का नाम था विक्टोरिया। घटना 2 सितंबर 2022 की है और इस घटना ने उस इलाके में ऐसा सनसनी फैला दिया, ऐसा हड़कंप मचा दिया कि सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन खास करके परेशान है कि हम लोगों को अब ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह घटनाएं ना हो। होता यूँ है कि जो विक्टोरिया है और उसकी बच्ची और ये जो लड़का है बाल मणिकंदन, इस कहानी के यही 3 मुख्य किरदार हैं। और जे सगाया रानी और बाला मणिकंदन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन जो जे सगाया रानी की जो माँ है विक्टोरिया, वो हमेशा अपनी बच्ची को आगे बढ़ना देखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी बच्ची बहुत आगे जाए। उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मेहनत करती है, कोशिश करती है, उसको पढ़ने के लिए हर वो सुविधा देती है जो एक पेरेंट्स देते हैं। उसका एक मकसद होता है, उसका एक ख्वाहिश होती है, उसका एक सपना होता है कि हमारी बच्ची एक दिन स्कूल की टॉपर बने। लेकिन हमेशा से उसकी बच्ची सेकंड नंबर पे ही आती है। और वो जो एक लड़का होता है
बाला मणिकंदन, वो हमेशा टॉपर बनता है। हर बार माँ कोशिश करती है कि मेरी बच्ची टॉपर बने, और हर बार वो सेकंड टॉपर बनती है, और वो जो लड़का था बाला मणिकंदन वो फर्स्ट टॉपर बनता, हमेशा टॉपर बनता था स्कूल का। माँ ने सोचा कि मैंने सारे हथकंडे अपना लिए लेकिन मेरी बच्ची कभी टॉपर नहीं बनी। उसने एक साजिश रची, और वो साजिश सबको हैरान करने वाली थी। 2 सितंबर 2022 के दिन एक महिला स्कूल पहुंचती है जहां उसके बच्चे पढ़ते हैं, और चपरासी को कहती है कि मैं बाला मणिकंदन की माँ हूं, और ये जूस है उसे बहुत पसंद है, ले जा कर के आप दे दीजिए। चपरासी वो जूस लेता है और ले जा कर के बच्चे के क्लासरूम में दे देता है। बच्चा पूछता है कि कौन दिया है, तो ये हुआ कि तुम्हारी माँ दे करके चली गई है। बच्चा कहता है कि अगर माँ अगर इतनी प्यार से अगर यहाँ तक पहुँचाई है तो बिना झिझक वो पूरा का पूरा जूस जो होता है वो पी जाता है। यहाँ एक आपको बात बता दें कि जो बाला मणिकंदन है और एक जो उसके साथ उसकी सहपाठी थी जे सगाया रानी, ये हमेशा एक साथ रहते थे सहपाठी की तरह। इनके अंदर इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। सगाया रानी थी जो बाला मणिकंदन के माँ को माँ कहती थी, और बाला मणिकंदन था वो भी सगाया रानी की माँ को माँ ही कहता था, आंटी शब्द नहीं कहता था। इतनी इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी कि एक दूसरे की माँ को अपनी माँ समझते थे, एक दूसरे के पिता को अपना पिता समझते थे। दोस्ती हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब वो जूस लेकर के गई उस दिन, जे सगाया रानी जो लड़की थी, जो बच्ची थी, वो स्कूल नहीं गई थी। वो क्या करता है कि बच्चा बिना सोचे समझे उसको पी जाता है, और पीने के बाद अचानक उसकी शाम को तबीयत ख़राब हो जाती है। जब शाम होता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लोग बताते हैं कि डॉक्टर बताता है कि बच्चे ने जहर का सेवन किया है। उसके पहले बच्चे से पूछताछ होती है तो बच्चा कहता है कि मैंने सिर्फ जूस पिया है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। स्कूल से आने के बाद मैंने सिर्फ जूस पिया है, इसके सिवाय कुछ और नहीं। और तो ये पूछा जाता है कि जूस किसने दिया, तो स्कूल से चपरासी ने ला कर दिया। और चपरासी से जब पूछताछ की गई तो ये कहा गया कि चपरासी को उसकी माँ ने जूस दे करके बच्चे की चली गई थी, और मैंने ले जा करके वहाँ पर दे दिया, और वो बच्चा जूस पी गया। 1 या 2 दिन के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की जो माँ थी वो कहती है कि मैं तो स्कूल गई ही नहीं थी, तो आखिर मैंने तो जूस उसको दिया नहीं। तो फिर वो महिला कौन थी जो स्कूल जा कर के बच्चे को जूस दे करके आई थी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और जब स्कूल पे लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें एक महिला नज़र आती है, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि ये बाला मणिकंदन की माँ नहीं थी, यानी जो बच्चा मर गया था उसकी माँ नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये पता चलता है कि ये वो महिला है जो बाला मणिकंदन के साथ बच्ची पढ़ती थी, उसकी माँ है। पुलिस तत्काल उसे गिरफ्तार करती है और पूछताछ शुरू करती है। तो पूछताछ में उसने जो खुलासा किया सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि मैं अपनी बच्ची को टॉपर बनने के लिए, स्कूल टॉपर बनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया था जिससे कि हमारी बच्ची टॉपर बने। हर सुविधा अपने बच्चे को दिया, लेकिन हर बार ये बच्चा ही टॉपर स्कूल का बन जाता था। और मैं इस चीज़ से परेशान हो गई थी, और मैंने सोचा कि अगर इस बच्चे को रास्ते से हटा दूंगी तो मेरी बेटी अगले एग्ज़ाम में स्कूल टॉपर ज़रूर बन जाएगी। और इसीलिए मैंने जूस में जहर मिलाया और उसकी माँ बन करके, बाला मणिकंदन की माँ बन करके गेट पर गई, चपरासी को दिया। क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार बच्चों को टिफ़िन पहुंचाने जाते थे, लंच बॉक्स पहुंचाने जाते थे, तो वेरिफिकेशन नहीं होता था कि बच्चे को बुला करके कि जिसने ये खाना दिया है, जिसने टिफ़िन लंच बॉक्स ला करके स्कूल में पहुंचाया है,
क्या वो तुम्हारी माँ है, भाई है, बहन है, बाप है, या उस व्यक्ति को तुम जानते हो या नहीं जानते हो, बच्चे से कभी पूछा नहीं जाता था। और यही वजह रही, इसका उसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला उस बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए, और इसी चीज़ को उसने अपनाया और उसकी माँ बन कर के स्कूल गेट पर गई और जूस चपरासी को दे करके चलिए, ये कह करके कि मैं बाला मणिकंदन की माँ हूँ। और चपरासी ने भी पूछताछ नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया, वो भी बताए हुए क्लासरूम में जाता है और बच्चे को देता है। बच्चा भी ये नहीं सोचता है कि ये किसी और ने दिया होगा, माँ समझ करके उसको पी जाता है और उसकी कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। पुलिस कातिल को पकड़ चुकी थी और उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। तो जो आज की सच्ची घटना थी वो तमिलनाडु के पुदुचेरी के कराईकल गांव की थी, और कहानी को पूरी तरीके से आप समझ ही गए होंगे। और अगर समझ गए होंगे तो आप ये भी समझ गए होंगे कि अपने जो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर इस बात को ज़रूर शेयर करना चाहिए कि टिफ़िन बॉक्स जब घर का कोई व्यक्ति ही लाए या जो बच्चा जिसको पहचानता है वही लेकर पहुँचे तो ही उसको आगे दिया जाए, अन्यथा न दिया जाए। तो आज की जो सच्ची घटना थी वो आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के इंटरेस्टेड सच्ची घटनाओं के रूप में प्रस्तुत की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं कल एक और दिलचस्प कहानी के साथ ठीक इसी समय। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।